Hello बच्चों, so let's read this question. It says complete the following tables using concept of VBT, and we have to given that in first column complex, that is coordination number 4, complex is MnBr का whole for 2 negative, and in second option हमें बताना है, इसमें second column में हमें बताना है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, and third में बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और fourth में number of unpaired electron present. And in this fifth column we have to tell the magnetic moment of this complex. Okay, so first of all यहाँ पे वन बाय वन मैन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो यूज होगा इस क्वेश्चन में उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. सो जो की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा उसके बारे में बात करते हैं. देखना यहाँ पे जो देखो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री भी बताना है, हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है कि 5 है, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है. तो यहाँ पे अपने पास जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेटल है, मेटल जो यहाँ पे मैंगनीज मेटल है उसकी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हमें एक काम करना चाहिए यहाँ पे कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में CONFN ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. जैसे ही ये दो काम करेंगे हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसका ज्योमेट्री क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, और ये सब हो जाएगा. अब देखना यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता तो X एज्यूम कर लेते हैं. अब देखो एक ब्रोमीन जो होता है इसको लिगेंड की तरह जब बिहेव करता है इसको ब्रोमिडो बोलते हैं. सो Br माइनस की फॉर्म में रहेगा और ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसको बोलेंगे ब्रोमिडो. ब्रो ब्रोमिडो ब्रोमिडो ब्रोमिडो. ओके, सो एक ब्रोमीन पे चार्ज रहता है -1, तो 4 की वजह से रहेगा चार्ज -4 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखो माइनस का 2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा. सो अक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, +2. अब अक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 आ गई. अब देखो जो मैग्नीज है, पहले इसका न्यूट्रल स्टेट में आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ क्या होता है. जो मैग्नीज रहता है उसका न्यूट्रल स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d5 4s2. आप देख सकते हैं 25 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है, उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d5 4s2. अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में लेके चलना है, मतलब मैग्नीज यहाँ पे अपने को +2 में लेके चलना है. जैसे ही मैग्नीज को +2 में करूंगा तो ये जो s वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब 3d5 हो जाएगा और s हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा, और उसके बाद में 4p भी नहीं रहेगा, वो भी 0 रहेगा, ठीक है. उसके बाद में 4p, आगे डी की इतनी हमें जरूरत नहीं है अभी, तो ये सब हो जाएगा. इसमें 0 है, 4p में भी 0 है अपने पास, सो 4p भी 0 है. ये इतना हो गया. उसके बाद में आप देखो यहाँ पे जो ब्रोमीन रहता है वो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है. सो जो ब्रोमीन है वो हमारे पास रहता है वीक फील्ड लिगेंड. वीक फील्ड मतलब WFL, शॉर्ट में लिख सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड. अब WFL रहेगा वो, तो यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा. क्रॉस का मतलब नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा. तो अगर पेयरिंग नहीं करवाएगा तो डी है, डी जो सबसेल होता है उसमें 5 और बैटल होता है, तो देखो भरते हैं 1 2 3, और ये 5 और बैटल हमने बना लिए. अब इसमें 5 और बैटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरने और पेयरिंग होगी नहीं तो एक एक भर देते हैं. आफ्बाउ और वुंड्स के जो प्रिंसिपल हैं उनके अकॉर्डिंग, सो एक एक भरते हैं, पहले एक एक भर दिया. अब पेयरिंग होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी. क्यों क्यों नहीं होगी पेयरिंग, क्योंकि ये जो ब्रोमीन जो लिगेंड है Br- ये वीक फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड जब जब होता है तब पेयरिंग नहीं होती है. तो ये हो गया. इसके बाद में 4s अपने पास खाली पड़ा है और 4p खाली पड़ा है. एक बात, अब देखो 4s का एक s हो जाएगा और 3 यहाँ से p आ जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा. अब देखो 3 ही p क्यों लिए मैंने, उसके आगे वाले क्यों नहीं लिए, क्यों, इसका रीजन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को 4 ही तो करना है, 4 से ज्यादा तो मैं जा ही नहीं सकता. तो एक s यूज हो जाएगा, 3 p यूज हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी. तो हाइब्रिडेशन हमारे पास आ जाएगा sp3. अब sp3 हाइब्रिडेशन की कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारी टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स इस
कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टीडी से, तो टेट्राहेड्रल हो गया। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, 5 है, तो 5 हो गए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमें गिवन भी है 5, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, हमें निकालना मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग लिखते हैं म्यू से, वो होता है एन, n+2 बोहर मैग्नेटोन, इसका यूनिट होता है बीएम बोले तो बोहर मैग्नेटोन। अब यहाँ पे एक बात ये है कि एन क्या होता है, तो एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो चलते हैं यहाँ पे, देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो इस डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है। अब ये एन का वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो, जैसे ही पुट करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5+2 कितना हो जाएगा, 7, तो 5 इंटू 7 का अंडर रूट, दैट मीन्स म्यू का वैल्यू आ जाएगा 35 अंडर रूट में। अब देखो 35 का मतलब क्या है, हमें देखो 36 का अंडर रूट 6 होता है, ठीक है, तो 35 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5.89 इनके आसपास हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, सो ये अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, सो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 35 का अंडर रूट, और इसका यूनिट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बोहर मैग्नेटॉन। सो for this complex, the geometry of this complex will be tetrahedral, hybridization will be sp3, number of unpaired electron will be 5, and finally the magnetic moment of this complex will be 35 under over the root, under root 35, that means under root 35 अप्रोक्स किसके बराबर होगा, देखो 36 का अंडर रूट होता है 6, 6 होता है, तो ये 5.9 के अप्रोक्स आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अंडर रूट 35 या 5.9 के अप्रोक्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you all will understand it very well. Thank you very much. All the best.